And before even we go to Mahabharata, one interesting thing, and then we'll move to Mahabharata. Let's look at Kalyug. ये हमारे 4 युग होते हैं, सबको मालूम है, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग. कलयुग होता है 4,32,000 साल का, उसको डबल कर देंगे द्वापर युग, उसको ट्रिपल कर देंगे त्रेता युग, उसको 4 टाइम्स कर देंगे तो सतयुग. तो ये चारों मिलकर एक महायुग बनाते हैं. मिलियन ईयर्स का एक महायुग होता है. लो एंड बिहोल्ड, इसका रीज़न है मैं आपको बता रहा हूँ. अब आप आगे देखिएगा कि इसको महायुगों को 1000 टाइम से मल्टीप्लाई कर, 1000 महायुग मतलब कि 4000 युग मल्टीप्लाई कर दिए जब होते हैं, तब एक कल्प होता है. और एक कल्प क्या होता है? दिस इज इक्वल टू हाफ डे ऑफ ब्रह्मा. ब्रह्मा का हाफ डे इज इक्वल टू 1 कल्प. मतलब कि अगर आपकी आयु 100 साल भी है तो आप पैदा हुए नहीं कि आप मिट गए. ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 महायुग. आप 1 नैनो सेकेंड भी नहीं, माइक्रो सेकेंड भी की भी लाइफ नहीं है इन द आइज ऑफ ब्रह्मा. और कल्प से ही कल्पना आया है, मतलब आप ब्रह्मा की कल्पना मात्र भी नहीं हो. वो प्रजापति जिसने आपको पैदा किया है, आप उसकी कल्पना में भी नहीं हो. आप इतने छोटे से हो, आप इतने छोटे हो, उसकी कल्पना मात्र भी नहीं हो. आप पैदा हुए गए मतलब इफ यू आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, और पूरे कॉस्मोस में आप ऐसे करके आप जले बुझ गए अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा. इतना बड़ा है, दिस इतने विशाल कैलकुलेशंस है हमारे शास्त्रों में. एंड विच इज इक्वल टू 4.32 बिलियन ईयर्स. मैं ये क्यों बता रहा हूँ आगे पता चलेगा. तो लाइफ ऑफ इसको सबको कैलकुलेट करेंगे. देयरफॉर वी विल हैव 311 ट्रिलियन ईयर्स. सोर्स कौन से ग्रंथ? बहुत सारा है. आप पुराण का मतलब ही होता है जो सबसे पहले 3-4 चीज़ें बताए. जीनियोलॉजी बताए, कॉस्मोस के बारे में बताए, तो उसमें से आप चाहे विष्णु पुराण पढ़ लो, भागवत पुराण पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, आप इवन महाभारत में है, ये सब सोर्स है हमारे यहाँ है, तो पुराणों में है. तो 311 ट्रिलियन ईयर्स. एंड ये 300 ट्रिलियन ईयर्स क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 1 ब्रेथ ऑफ विष्णु. कहते हैं कि हमारे जो अधोशाही विष्णु हैं जो लेटे हुए क्षीर सागर में, 3 तरह के विष्णु होते हैं, 3 लेवल्स के. वो किसी समय विष्णु पुराण की व्याख्या करेंगे तो बता देंगे. बट 3 तरह के विष्णु होते हैं. जो लोवेस्ट लेवल के विष्णु हैं, जिन्होंने ब्रह्मा को पैदा किया है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा हुए हैं, वो जब एक ब्रेथ लेते हैं तो 1000 ब्रह्मा, उनके हर पोर से लाखों ब्रह्मा पैदा होते हैं. मतलब हम जो आज की साइंस बोलती है मल्टीवर्स है, हम वो मल्टीवर्स बहुत कहते हैं, पहले से कहते आए हैं कि एक ब्रह्मा नहीं है, हमारे मल्टीवर्स हैं, बहुत ब्रह्मा है. और जब इस विष्णु शास्त्र अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्माओं का विनाश हो जाता है. एंड दैट इज 1 ब्रेथ ऑफ विष्णु. जस्ट इमेजिन, दिस इज द कॉस्मोस. आप कभी कॉस्मोस के बारे में पढ़िए किसी विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, तो सब पता चलेगा आपको. अच्छा, करंट एज ऑफ ब्रह्मा क्या है? हाफ ऑफ हिज लाइफ हैज ऑलरेडी गॉन, तो 50 साल है. और अभी वो फर्स्ट डे ऑफ हिज मतलब द्वितीय परार्ध, मतलब कि सेकेंड हाफ ऑफ हिज लाइफ का फर्स्ट डे में चल रहे हैं, और उसका भी आफ्टरनून चल रहा है. मतलब इस समय ब्रह्मा जी की कहीं बर्थडे पार्टी चल रही है और लंच वंच चल रहा है, मतलब ठीक है, ब्रंच पार्टी चल रही है तो ब्रह्मा जी का. और उसको इस कल्प का नाम, इस दिन का नाम है श्वेत वराह कल्प. सर, तो ये ब्रह्मा यू आर टॉकिंग अबाउट इज ब्रह्मा ऑफ आवर सोलर सिस्टम. यस, दिस इज ब्रह्मा ऑफ आवर यूनिवर्स. हाँ, अभी ये बिल्कुल अभी अगले स्लाइड में क्लियर करूंगा. बहुत ब्रह्मा है, बहुत ब्रह्मा. मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ मैं. ईच कल्प में 14 मनु होते हैं. जैसे हमारे एक कल्प मतलब एक दिन, तो एक कल्प में जैसे एक दिन में हमारे 12 घंटे होते हैं, वैसे ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं. एक मनु का जब चेंज होता है मनु अंतर, तो मनवंतर होते हैं. इस समय हम वैवस्व मनु के संतान हैं. और करेंटली वी आर इन दी 28th कलयुग. बहुत सारे कलयुग जा चुके हैं, हम 28th कलयुग में हैं, वो भी ब्रह्मा के फर्स्ट डे, 51st ईयर के फर्स्ट डे के 28th कलयुग में. पता नहीं कितने कलयुग आएंगे, कितने चले जाएंगे. और हम यहाँ पे ईगो लेके बैठे रहते हैं, मैं हूँ वाइस प्रेसिडेंट HR, मैं हूँ ये, मैं हूँ वो. आप ब्रह्मा की कल्पना मात्र भी नहीं है. आगे देखते हैं. नाउ इतना बताया, लेट्स कम टू, क्यों मैं बोल रहा था कि दिस इज रेलिवेंट इन टूडेज वर्ल्ड ऑल्सो. आपने एफिडेविट तो साइन, बहुत लोगों ने साइन किया होगा कोर्ट वोर्ट में, कभी ना कभी तो एफिडेविट साइन किया होगा ना, कि आई आशीष श्रीवास्तवा रेजिडेंट ऑफ दिस गाजियाबाद या दिल्ली स्टेट दिस ऑन दिस डे ऑफ दिस मंथ आई एम साइनिंग दिस एंड दिस आई टेक दिस ओथ दैट दिस सपोज टू बी ट्रू. ये हम एफिडेविट साइन करते हैं ना. अब आपको इतना बढ़िया एफिडेविट मैं दिखाने जा रहा हूँ जो कि आप करते आए हो लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया है.
आपने कभी देखा होगा कि जब पंडित जी आपको हवन करवाते, यज्ञ करवाते हैं, तो आपसे बोलते हैं संकल्प लीजिए, जजमान संकल्प लेंगे, चावल रखते हैं और संकल्प मतलब कि ओथ इज एफिडेविट. नाउ दैट एफिडेविट यू आर टेकिंग इन टूवर्ड्स ब्रह्मा, इन द कोर्ट ऑफ ब्रह्मा के लिए एफिडेविट साइन कर रहे हो कि मैं संकल्प लेता हूँ. क्या संकल्प लेते हैं? लेट्स सी. ओम विष्णु श्रीमद् भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मण द्वितीय प्रार्धे श्रीवराह कल्पे वैवस्व मंत्रे अष्टविंशतात्मे कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारतवर्षीय भरतखंडे. याद आया? ये बुलाते हैं. तो लेट्स सी व्हाट डज इट मीन. मैंने अभी आपको बताया कल्प के बारे में, मैंने आपको बताया इसके बारे में सक्यों ने हाउ इज इट रेलिवेंट. ये देखते हैं. नाउ इफ यू लुक एट दीज टू अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, मतलब कि ब्रह्मा का द्वितीय परार्ध, मतलब कि सेकेंड हाफ ऑफ हिज लाइफ है ना, जो अभी हम बात कर रहे हैं. ब्रह्मा की लाइफ क्या है? अभी सेकेंड हाफ ऑफ हिज लाइफ चल रही है और श्वेत वराह कल्प में हम चल रहे हैं और 28वें कलयुग में चल रहे हैं. मतलब ब्रह्मा के पास भी और भी यूनिवर्स भी होंगे, इसी ब्रह्मा के पास भी और यूनिवर्स हैं. तो जिस यूनिवर्स में 28वां कलयुग चल रहा है भाई, उसकी बात कर रहे हैं. उस ब्रह्मा को हम बता रहे हैं. और अब उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि नाउ दिस सेज जम्बूद्वीप, मतलब कि एशियन कॉन्टिनेंट, एंड देन भरतखंडे, भरत मास से तो आपको मालूम है ये स्थान मास शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है, वो बताते हैं आप किस तिथि किस वास में. सबसे लास्ट में है गोत्रोत्पन्न, मतलब कि आप अपनी जीनियोलॉजी बताते हैं. मैं इस जेनेटिक्स में हूँ, मैं इस जेनेटिक्स का इंसान हूँ. एंड अहम गृहम तीर्थे पूज्यार्थे, मतलब कि आप मेरा ये संकल्प लेता हूँ कि अब मैं सच्चे मन से पूजा करूँगा. आप इतना बड़ा एफिडेविट साइन करते हैं जो कि पंडित कभी बताता नहीं है हमें, लेकिन हम इतना और क्यों करते हैं हम? क्योंकि दिस यू आर टेलिंग दैट ब्रह्मा कि मैं कहाँ पे हूँ, मुझे पकड़ोगे तो कहाँ पकड़ोगे. मैं आपके उसमें हूँ जहाँ पे फर्स्ट डे चल रहा हो, जिसमें 28वां कलयुग चल रहा हो, जिसमें जो आपका वो दिन है जो श्वेत वराह कल्प का दिन है. जैसे आप 28 मार्च बोलोगे, 28 मार्च ऑफ दिस डेट एंड दिस ईयर, आप बता रहे हो ब्रह्मा को कि भाई आपके तो काल में मैं इतना सा हूं ना, तो आप इसमें इतने बड़े यूनिवर्स में जो ढूंढोगे कहाँ? आप उसको अपनी पिन पॉइंट करके जीपीएस लोकेशन दे रहे हो आप एक तरीके से. आप बोलो भैया मैं यहाँ पे हूँ, भरतवर्षीय भरतखंडे 28वां कलयुग जहाँ चल रहा हूँ वहाँ पे मैं हूँ. एंड देयरफॉर यू इन्फॉर्म ब्रह्मा टू लोकेट यू इन ऑल द मल्टीवर्सेस एंड हेल्प्स यू कनेक्ट विद द कॉस्मोस. एंड this is much more specific than your current day affidavit that you sign in the courts. इतना बढ़िया affidavit and no one thinks about it. I mean we are just blindly following what अंग्रेज have given us. लेकिन जो हम करते आए हैं बचपन से, हमने कभी उसको समझने की कोशिश नहीं की. हमने क्यों नहीं की? अगेन हमने हर चीज़ को श्रद्धा का पात्र बना दिया, प्रश्न का पात्र नहीं बनाया. श्रद्धा में प्रश्न नहीं होते. और जबकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें एक बोला गया प्रश्न करो. हमारे यहाँ प्रश्नों के ऊपर 2 उपनिषद बना दिए गए. केन उपनिषद मतलब कौन या कैसे या क्या, केन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, 2 उपनिषद हैं सिर्फ क्वेश्चंस पूछने पे. एंड द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. ऐसा सनातन धर्म, उसमें अगर बच्चा, हमारे समय में तो एटलीस्ट हम अपने पापा मम्मी से बोलते थे पापा अच्छा ऐसा होता है, चुप बैठ, ऐसा ही होगा. आज भी शायद हम बोल देते हैं, हम लॉजिक बनाने की कोशिश ही नहीं करते थे अपने बच्चों को, है ना. हमने उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं किया, हमने उनकी जिज्ञासा को दबा दिया. और देयरफॉर वी लॉस्ट द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड वी देयरफॉर वी लॉस्ट व्हाटएवर वाज देयर गिवन टू अस एज अ ट्रेडिशन.